डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होती है 3 सेकंड पश्चात। स्टार्ट। मेरे राजस्थान की रग रग में रंग बसता है। किलों, महलों, चूल्हों, खेत खलिहानों, पुरानी गलियों, चौकों, घरानों से कला अविरल बहती है। यहाँ का ख्याल कुचामन वालों की कला, नौटंकी को जीवित रखने वाला वासुदेव भट्ट का कुनबा, ध्रुवपद जयपुर घराने का कत्थक और हमारा रंगकर्म अनमोल है। रंगमंच भी कला की दूसरी विधाओं की तरह ही हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह धरोहर स्थानीय कलाकारों के दिल में, उनके हुनर में बसती है। पर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सरकारें अपने ही कलाकार को भूलकर बेजान मेजों पर नीतियां बना रही है। रविंद्र रंगमंच किसी स्मारक से कम नहीं है। मेरी कर्म भूमि का अहम हिस्सा रहा है यह मंच। वो इमारत, वहाँ का कलात्मक और प्रयोगधर्मी माहौल, नाटकों पर चर्चा करना, मंच पर चढ़ना, रिहर्सल करना, इन सभी अनुभवों ने मेरे अंदर के कलाकार की परवरिश की है। मोहन महर्षि, पिंचू कपूर, भारत रत्न भार्गव, एस वासुदेव सिंह, देवेंद्र मल्होत्रा और सरताज नारायण माथुर सहित कई नामचीन रंगकर्मियों के नाटकों का गवाह रहा है रविंद्र मंच। आपने देखा ही होगा कि बिल्डर शहर की पुरानी चीजों का नक्शा कैसे बदल देते हैं। राजस्थान में पहले मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने छोटे छोटे घर होते थे, लेकिन जब बिल्डर आए तो उन घरों की छतें, दीवारें, मुंडेर, चौक, गुलाबी रंगत सब चले गए और सीधे कतार में एक दूसरे से चिपके हुए फ्लैट्स आ गए। रविंद्र मंच के साथ भी ऐसा ही हुआ। न जाने नीति बनाने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती, उसका आकर्षण उसकी विरासत में है, रूपांतरण में नहीं। हमारे सरकारी महकमों में बाहर से विशेषज्ञों को बुलाना नया चलन हो गया है। रविंद्र मंच भी इस चलन की बलि चढ़ा है। बाहर के लोगों को बुलाकर उनके विचारों से हर बार रविंद्र मंच को जिस सूरत में ढाला जाता है, उन विचारों में स्थानीय कलाकारों को जोड़ा ही नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आकर्षण देखिए। पूरी दुनिया जयपुर की विरासत के कारण ही साहित्य के इस महाकुंभ में शामिल होने आती है। साहित्य की इस तरह रंगकर्म भी समाज का दर्पण है, लेकिन अफसोस हम अपनी ही धरोहर की कद्र नहीं कर पा रहे। कोरोना में मैंने महसूस किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स, सभी पर सरकार व प्रशासन का ध्यान केंद्रित था, लेकिन रंगकर्मियों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। हमारा यह रंगमंच मुंबई की पृथ्वी थिएटर से किसी मायने में कम नहीं, लेकिन मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि इतना बड़ा योगदान करने वाला थिएटर आज भी फ्री लांसिंग के भरोसे है। यहाँ टिकट खरीदकर नाटक देखने का जैसे रिवाज ही नहीं है। मुफ्त पैसेज के दम पर आखिर रंगमंच के कलाकार कहाँ से संसाधन जुटा पाएंगे। सरकारी तंत्र के डर से कलाकार घबराकर पासेज दे देते हैं, लेकिन क्या उस तंत्र की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो इस जिंदा विरासत को बचाने के लिए कुछ करें। जयरंगम जैसे थिएटर फेस्टिवल को देश भर में मशहूर करने वाले दीपक गेरा अब
हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन रंगमंच को उच्चतम श्रेणी में खड़े करने का प्रयास जो उन्होंने किया, उसे सरकार को दोनों हाथों से थामना चाहिए और स्थानीय रंगकर्मियों को जोड़कर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लगभग 50 साल पहले मेरे पिता, जो सरकारी रंगमंच के जीएम थे, कृषि आदि से जुड़ी सरकारी नीतियों और बाल विवाह जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता के लिए स्थानीय कलाकारों को लेकर गांव-गांव जाकर नाटक करवाते थे। उनके साथ कई वरिष्ठ कलाकार भी जुड़े हुए थे। इस विधा को बचाए रखने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए। राजस्थान में पर्यटन के साथ रंगमंच की जीवित विरासत को जोड़ा जा सकता है। लाइट एंड साउंड शो तकनीक प्रयास है, लेकिन अब इनके साथ आत्मा यानी हमारे स्थानीय कलाकारों को जोड़ना होगा, नहीं तो हमारे कलाकार रोजगार के दूसरे रास्ते तलाशने लगेंगे। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे पीडीएफ से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।